वक्त आ गया खुदा की बातों को सुनने का। अब वक्त है वो हमारे साथ बात करे। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, बुलंद आवाज से सब बोले हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदा उनका नाम मुबारक हो। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए और खुदा की दी हुई जिंदगी जो उसने हमें दी है उस सब के लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मौका दिया कि हम सब यहाँ पर खुदावन के लिए जमा होते, उसके नाम को जलाल देने के लिए, और फिर खुदावन फाइनली हमसे बात करता है। हालेलुया। और खुदावन जब हमसे बात करता है तो हमारी भलाई, हमारी नसीहत, हमारी बेहतरी के लिए है, हमारे रैप्चरिंग फेथ के लिए है, हमारे उठाए जाने के लिए है, और दुनिया की गंदगी को हमारी जिंदगी से दूर करने के लिए हमसे बात करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आए मेरे अजीजों, आज खुदा के कलाम में से उन नविश्तों को पढ़ते हैं जो हमारे लिए राह नजात हैं, जो नविश्ते कई ज़मानों का सफ़र करके आज इस दौर में आए और हम तक पहुंचे ताकि हम इसको पढ़ें, जानें और समझें और खुद को इनमें तलाश कर सकें। आए हम सब खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो देते हैं। चंद लम्हों के लिए किताब यसाया में हम जाएंगे। यसाया नबी का सहीफा हम निकालेंगे, चैप्टर 4 निकालेंगे हम। यसाया नबी का सहीफा चैप्टर 4, यसाया नबी का सहीफा बाब नंबर 4 हम पढ़ेंगे और उसकी पहली चंद आयात आपके सामने यहाँ पर हम सुनेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। पहली आयत जी प्लीज पढ़िए। उस वक्त 7 औरतें एक मर्द को पकड़कर कहेंगी, उस वक्त 7 औरतें एक मर्द को पकड़कर कहेंगी कि हम अपनी रोटी खाएंगी, कि हम अपनी रोटी खाएंगी और अपने कपड़े पहनेंगी, और अपने कपड़े पहनेंगी। तू हम सब से सिर्फ इतना कर, तू हम सब से सिर्फ इतना कर कि हम तेरे नाम से कहलाएं, कि हम तेरे नाम से कहलाएं, ताकि हमारी शर्मिंदगी मिटे, ताकि हमारी शर्मिंदगी मिटे। एक और हवाला लेंगे, आगे थोड़ा सा चलेंगे। यसाया नबी का ही सहीफा है और उसका चैप्टर 33 निकालेंगे। बहुत मशहूर मारूफ हवाला है, इसको हम पढ़ेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसको पढ़िएगा 15वीं आयत से जी। और जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गुफ्तार है, और जो रास्त रफ्तार और दुरुस्त गुफ्तार है, जो जुल्म के नफा को हकीर जानता है, जो जुल्म के नफा को हकीर जानता है, और रिश्वत से दस्तबरदार है जी, जो अपने कान बंद करता है, जो अपने कान बंद करता है ताकि खून रेजी के मजबून ना सुने जी, और आंखें मूंदता है, और आंखें मूंदता है, बंद कर लेता है, ज़यानकारी ना देखे, ताकि जियानकारियां ना देखे, आंखें बंद करता है। वो बुलंदी पर रहेगा, वो बुलंदी पर रहेगा, उसकी पनाहगाह, उसकी पनाहगाह पहाड़ का किला होगा, पहाड़ का किला होगा। उसके छुपने की जगह पनाहगाह कौन होगा? पहाड़ का किला जी। उसको रोटी दी जाएगी, उसको रोटी दी जाएगी। वो ये नहीं कहेगा हम अपनी रोटी खाएंगी, उसको रोटी दी जाएगी जी। उसका पानी मुकर्रर हो, उसका पानी मुकर्रर होगा जी। पढ़िए। तेरी आंखें बादशाह का जमाल देखेंगी, हाँ जी, वो बहुत दूर तक वसी मुल्क पर नजर करेंगी। आमीन। तेरी आंखें बादशाह का जमाल देखेंगी, वो बहुत दूर तक वसी नजर करेंगी। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत और बाइस रहनुमाई हो। और अगर किसी पर किसी भी तरह की मुश्किल है तो मेरे अजीजों, आज इस कलाम के जारी होने से हमारी जिंदगी से, आप सबकी जिंदगी से यीशु के नाम में वो हट जाए, अलग हो जाए। अजीजों तशरीफ रखिए, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। चंद लम्हे लेंगे और चंद लम्हों के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन 2 हवालाजात में जो हमने यसाया नबी जो कि मर्द रास्त मर्द खुदा है, इब्ने आदमजाद है और खुदावंद का खास नबी है, जिसकी नबूवतों के जेर असर हम बहुत सी बरकत को और बहुत सी नसीहतों को, आमीन, बहुत सी एडवाइस को जो है हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं, हासिल करते हैं। हालेलुया। और जब हम यसाया नबी का सहीफा और यिर्मयाह नबी का सहीफा पढ़ते हैं, वो कि पूरी बाइबल मुकद्दस बड़ी खास है, सारी हमारे लिए नजात का बायस है, लेकिन इन 2 किताबों में बिलखसूस बड़ी अट्रैक्शन है। आमीन, बड़ी अट्रैक्शन है। और यीशु मसीह के मुतालिक और उसकी दुल्हन के मुतालिक इन 2 किताबों के अंदर बारहा बयान किया गया है। अगर जरा सा भी कोई दिल की और मन की आंखें रखता है, आमीन, जिसे परख की रूह है, जिसके पास स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट है, परख की रूह है, वो इनको जानेगा कि ये बातें किसी और के मुतालिक नहीं, ये आखिरी जमाने की दुल्हन के मुतालिक बातें हो रही है। हालेलुया। हमने जो नविश्ता यहाँ पर पढ़ा 4थे बाब के अंदर, हालेलुया,
اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھے وہاں پر خاص ایک چیز لکھی ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے 7 کلیسیائی زمانوں میں کلیسیا کی حالت. ہاللیلویا. کلیسیاؤں کی حالت. 7 کلیسیائی زمانوں میں کلیسیاؤں کی حالت. آمین. اب 7 کلیسیائی زمانوں کے اندر 7 کلیسیاؤں کی حالت کے متعلق جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے یہاں پر عیسیٰ نبی کے ذریعہ سے ایک نوشتہ جو ہے وہ پیش کیا ہے. اور پاک کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا تھا ایک زمانے کے اندر کہ آج یہ نوشتہ تمہارے درمیان میں پورا ہوا. یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے اندر ہی یہودیوں کے پاس جا کر ان کے عبادت خانوں میں جا کر کے ایک نوشتہ تھا جس کو پورا کیا. اب اس کی دلہن کے متعلق بھی کچھ نوشتے لکھے گئے تھے. ہاللیلویا. اور یہ جو 2 نوشتے ہم نے پڑھے ہیں یہ مسیح کی برائڈ کے لیے, اس کی دلہن کے لیے لکھے گئے ہیں, کیونکہ عام عورتوں کے بس کی بات یہ ہے بھی نہیں. آمین. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ جو 7 عورتیں ہیں یہ 7 عورتیں برائڈ نہیں ہیں, یہ 7 عورتیں دلہن کا حصہ نہیں ہیں. آمین. ان 7 عورتوں کو آپ برائڈ آف کرائسٹ نہیں کہہ سکتے, برہ کی بیوی نہیں کہہ سکتے. ہاللیلویا. یہ 7 عورتیں وہ کلیسیائیں ہیں جو 7 ادوار میں آئیں. ہاللیلویا. لیکن ہر دور کے اندر انہوں نے ایک وقت میں پہنچ کر ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی, یعنی اپنی ڈاکٹرائن کے مطابق چلیں گی, یعنی اپنے نظریات, اپنے عقیدوں کے مطابق جو ہمارا چرچ یا ہمارا بشپ یا ہمارا ڈینومینیشن سسٹم جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے وہ کریں گی. آمین. یہ اپنے اپنے دور میں آ کر کے حالانکہ ان کے پاس نبوت آئی, حالانکہ ان کے پاس کلیسیائی فرشتوں کے ذریعہ سے پیغام آئے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے چاہا کہ ہم وہ کریں جو ہمارا دنیاوی سسٹم ہمیں بتاتا ہے, جو ہمارا کلیسیائی نظام جو کہ دنیا سے پکڑا گیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے ہم وہ کریں. اور آج اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں, دنیا کی کلیسیاؤں پر نظر دوڑائیں, آمین, تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اپنا ہی پانی پی رہی ہیں, اپنا ہی کھانا کھا رہی ہیں, اپنی روٹی کھا رہی ہیں اور اپنا ہی لباس پہن رہی ہیں. آپ جانتے ہیں عورت جو ہے وہ بائبل مقدس میں بائبلیم رہنم اپنے ایک میسج میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے زمانے کی حالت پر غور کرنی ہے تو آپ اپنے زمانے کی عورت پر غور کریں. اگر آپ نے اپنے چرچ پر غور کرنی ہے تو آپ اپنے چرچ کی عورت پر غور کریں. غور کرنے کا مطلب جھانکنا نہیں ہے, غور کرنے کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ عورت پر اس زمانے کا کیا ماحول, کس ماحول کا کیا اثر ہے, کتنا غلبہ ہے. آمین. بات میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ بائبل مقدس میں عورت کو ایک خاص سمبل دیا گیا ہے, سمبولک طریقے سے, یعنی ایک نشان کے طور پر پیش کیا گیا ہے. بائبل مقدس میں بہت سی عورتوں کو شریف عورتیں بھی کہا گیا ہے اور بہت سی عورتوں کو مختلف برے ناموں سے بھی, یعنی کہ برے ٹائٹل بھی دیے گئے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ جو عورتیں برے ٹائٹل میں تھیں وہ بہتر نہ ہو سکیں, ایسا نہیں تھا. ایسا بھی ہوا ہے کہ جو عورتیں اپنی ہی روٹی کھا رہی تھیں اور اپنا ہی پانی پی رہی تھیں اور ایک زمانے میں عین وقت پر وہ پکڑی بھی گئیں. میری بات کو فالو کریں, آپ پکڑیں, اس تصویر کو پکڑیں. جب پکڑی گئیں تو ایک وقت میں ان پر عدالت آئی. جب عدالت آئی تو اس ٹائم کے اوپر میرا اور آپ کا دولہا موجود تھا. آمین. یعنی اس عورت کے لیے جو دولہا تھا وہ مقرر تھا, وہ وہاں پر موجود تھا اور اس نے اسے بچا لیا. اس نے کیا کر لیا؟ اسے بچا لیا. اس نے اس کی عدالت نہیں کی. وجہ کیا تھی؟ کیا شریعت کسی گناہگار کو چھوڑتی ہے؟ تو جواب ہے نہیں چھوڑتی. لیکن خداوند کے ہوتے ہوئے شریعت کا کیا کام؟ خداوند کے ہوتے یعنی فضل کے ہوتے ہوئے شریعت کا کیا کام؟ تلوار کا کیا کام؟ کیونکہ یسوع مسیح ہمارا رحم کرنے آیا, اور رحم وہ کرے گا کن پہ؟ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. وہاں پر ایک پرسیکیوٹ وومن, ایک بےشا عورت, ایک ایسی عورت جس کو کسبی بھی کہا جاتا ہے, جس کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا, ہاللیلویا, اور اس کے لیے سارے ثبوت موجود تھے کہ اسے سنسار کیا جائے. میرے عزیزوں, یہ اس زمانے کا ڈینومینیشن سسٹم ہے. آمین, ہاللیلویا. جس کے اندر کچھ بیج ایسا پڑا ہوا تھا جو خدا کے برگزیدوں کا بیج تھا, جو خدا کے اسپیشل ون تھے, جو خدا کے خاص الخاص تھے, جن کے لیے مسیح نے ٹریول کیا اور زمین پر آیا. اس نے کہا ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے. کون سے کھوئے ہوئے؟ کون تھا کھویا ہوا؟ ہم بارہا اس پر سیکھ چکے ہیں. خداوند کا اصلی والا بیج, خداوند کی صحیح شاہی نسل. آمین. جس کا وہ دعویٰ بھرتا ہے کہ تم شاہی کائنوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہو اور ایک ایسی نسل ہو جو خداوند کی خاص الخاص ملکیت ہے.
हालेलुया। तुम हो वो, और अगर तुम इस जमाने में आकर के गुनाह के जरिए से हो करके, दुनिया की सिस्टमैटिक तालीमात के जरिए से हो करके, दुनिया की बिगड़ी हुई शक्ल में बिगड़ करके भी गुनाह के नीचे थे, अगर तुम खुदावंद का बीज हो तो तुम पर अदालत नहीं होगी, खुदावंद तुम्हें माफ करेगा। खुदावंद उस वक्त में उन जजमेंट करने वालों को बोलेगा, अगर तुम में से किसी ने गुनाह नहीं किया तो वो इसको क्या मारे? पत्थर मारे। हालेलुया। क्यों इतना बड़ा फजल हो गया डाकू के ऊपर? क्या कैरेक्टर था उसका? उसके काम तो बताते थे कि वो बहुत ही बुरा शख्स है और किसी भी एंगल से बचाए जाने के लायक नहीं है, लेकिन क्या था? वो किसका बीज था? वो खोया हुआ था, इब्ने आदम उसे ढूंढने आया था। हालेलुया। इसी तरह हम में से बहुत से जो 7 कलीसियाई दौरों के अंदर, इन 7 औरतों के अंदर ही कहीं पर बीज की सूरत में थे, और खुदावंद अपने अपने दौर में अपने फरिश्ते के जरिए से आवाज देता रहा, और जो उसके थे वो उसकी आवाज सुनकर साइड पे हटते गए, अलग होते गए। उन्होंने अपने आप को उस कलीसिया में से डिले कर लिया, पीछे रह गए। हालेलुया। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं, मैं कुछ दिन पहले भी सुना रहा था। मैं एक जगह पे एक क्लिप देख रहा था, बच्चे हैं 6-6, 7-7 साल के, और उनकी रेस लगी हुई है। रेस लगी है स्कूल के अंदर, और स्कूल जो है वो वहां पर अमीरों के बच्चे भी हैं और गरीबों के भी हैं, और बीच में एक बच्चा है जो कि शूदर्स का बच्चा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो नापाक लोग होते हैं जात पात के मामले में। आमीन। और वो जो पेरेंट्स खड़े हैं वो कहते हैं इस बच्चे को पीछे हटाओ, हमारे बच्चों पर इसका साया भी ना पड़े। उस बच्चे को कहते हैं 2 कदम, पीटी साहब कहते हैं पीछे हट जाओ, वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है। आमीन। फिर एक बोलता, कहते हैं अभी भी इसका जो है ना साया पड़ रहा है, अक्स पड़ रहा है हमारे बच्चों के ऊपर, ये शूदर है। शूदर समझते हैं ना, जिससे नफरत की जाती है। आमीन। और वो पीटी कहता है थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, इससे कहते हैं डिले होना, थोड़ा सा और डिले कर लेना, थोड़ा सा पीछे कर लेना। आमीन। लेकिन रेस नहीं छोड़नी, रेस में से बाहर नहीं आना। आमीन। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है मैं अच्छी दौड़ चुका हूं और अच्छी कुश्ती। ऐसा नहीं कि मैं लड़ता नहीं, उसने कहा मेरे अंदर 2 पहलवान हैं, कभी एक ऊपर आ जाता है, कभी दूसरा ऊपर आ जाता है। मेरी बात समझे? आप भी हालत जंग के अंदर हैं। आमीन। खुदा का बंदा बयान करता है भाई बहन, वो कहता है कि आप बैटल ग्राउंड के अंदर हैं, आप पिकनिक पॉइंट पर नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए हमने अपने आप को जानना। वो थोड़ा पीछे होता है, उनसे 4-5 कदम पीछे होके, और जब फायर होता है, यकीन जाने वो जब दौड़ होती है तो वो सबसे पहले नंबर पर आता है, सबसे पहले नंबर पर। आमीन। खुदा की नजर में काला नीला पीला शूदर, बात समझ रहे हैं, गिल खोकर या कोई भी जात पात का, बड़े पैसे वाला, बड़े रुतबे वाला, बड़ा पादरी, छोटा पादरी, बड़ा नबी, छोटा नबी, कोई अहमियत नहीं रखता। अगर कोई चीज अहमियत रखती है खुदा की नजर में, द सीड ऑफ गॉड, खुदा का बीज, अगर वो खुदा का बीज है तो जरूर जीतेगा। आमीन। याद रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से खानदान से आए। नुमान कोड़ी, आमीन, कोड़ से लदा हुआ है, लेकिन अपने पैसे के जोर पर महल के अंदर है। आमीन। उसके अंदर अना है, उसके अंदर बहुत सा गरूर है, वो डिनोमिनेशन सिस्टम का एक सिंबल है वो भी। आमीन। वो कहता है मैं समझता था कि नबी जो है वो देख सुनेगा और मेरी तरफ भागेगा, वो बोलेगा पैसे के जोर वाला बंदा आया है, इसको अपने हाथ में ले लो, जैसे आज दुनिया का दस्तूर है। मुख्तलिफ कलीसियाई निजाम कोशिश करते हैं कि हमारी पहुंच के लोग हमारी कलीसिया में हो। आमीन। हमारा असर रसूख हो, लेकिन खुदावंद ऐसा नहीं सोचता। खुदावंद का असर रसूख उसके कलाम पर शुरू होता है और उसके कलाम ही पर खत्म होता है। आमीन। खुदावंद की तहजीब उसके कलाम से शुरू होती है और कलाम पर ही खत्म हो जाती है। और जो उसके कलाम में रहकर दौड़ते हैं, चाहे दुनिया उन्हें शूदर कहे, चाहे दुनिया उन्हें निचली जात पात का कहे, चाहे दुनिया उन्हें मिडिल क्लास चर्च कहे, चाहे दुनिया उन्हें बिदअती कहे, चाहे दुनिया उन्हें कुछ भी कहे, वो 2-4 कदम पीछे हो तो पता होगा जब शेर शिकार करता है तो वो 4 कदम पीछे होके करता है। हालेलुया। याद रखें इन बातों को, अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करें, अपने आप को मत समझे कि हम ये हैं वो है, क्या है, हम क्या है, हमें कोई पसंद नहीं। पसंद खुदा करता है आपको, और अगर खुदा पसंद करता है तो दुनिया का हमें कोई परवाह होनी भी नहीं चाहिए। हालेलुया। ये 7 औरतें हैं, लेकिन उस वक्त, ये पॉइंट है आपके लिए, राउंड अबाउट करें इसे दायरा लगाएं। उस वक्त यानी कि इस वक्त, ये उस वक्त यीशु मसीह 700 साल पहले तकरीबन यशायाह और यिर्मयाह, खुदा यीशु मसीह से पहले।
आमीन। यानी 8 सदियां या 8.5 सदियां पहले वो आए और उन्होंने आके कहा उस वक्त ऐसा होगा कि 7 औरतें निकलेंगी, एक मर्द को पकड़ेंगी। ये क्या नबूवत थी? ये कब पूरी होती है? ये हमारे दौर में पूरी होती है। आमीन। 7 अतवार गुजरे हैं कलीसियाई जमानों के ऊपर, कलीसियाओं के ऊपर। 7 जो है वो कामलियत का आदत है, यानी कोई पीछे रहा ही नहीं। 7 की 7 क्या है? अपने कपड़े पहन रही हैं, अपना ही पानी पी रही हैं। आमीन। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, हालांकि पानी वहां पर लिखा नहीं, लेकिन आप बातों को समझें। अपनी रोटी खाएंगी, अपने कपड़े पहनेंगी, ये 7 कह रही हैं। यानी कि पूरा का पूरा कलीसियाई सिस्टमैटिक निजाम जो है, मैं मैसेज की बात नहीं कर रहा, ब्राइड की बात नहीं कर रहा, क्योंकि किसी शख्स ने मुझसे पूछा कि भाई हम इन 7 कलीसियाओं में कहां पर हैं? आमीन। तो मैंने उसे बोला कि यीशु मसीह के मत्ती के अंजील के अंदर क्या लिखा है? उसके हाथ में क्या है? छाछ है। क्यों है वो छाछ? किस लिए है? तो वो कलीसियाओं से ब्राइड को अलग कर रहा है। हर जमाने में उसने छाटा है कलीसिया को, उसमें से 2-4 दाने जो है वो निकले हैं छाछ में से, और उनको पकड़कर उसने कहां पर डाल दिया है? ज़खीरा खाना के अंदर, अपने पास महफूज कर लिया। तो हम सो कॉल्ड कलीसिया नहीं है, हम नाम नहाद या नामी ग्रामी कलीसिया नहीं है। हमें कोई कलीसिया ना भी कहे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें अगर खुदावंद यीशु मसीह की बीवी यानी बर्रा की बीवी यानी ब्राइड ऑफ क्राइस्ट होने का हक है, तो ये सबसे ऊपर की बात है। क्योंकि ब्राइड वही बनेगी जिसके ना दाग होगा, ना धब्बा, ना झुर्री, जिससे खुदावंद को कोई शिकायत नहीं होगी। हालेलुया। आप जानते हैं 7 की 7 कलीसियाओं से खुदावंद को क्या है? शिकायत। और 7 जो है कामलियत का आदत, यानी पूरा वर्ल्ड चर्चिस काउंसिल का जो निजाम है, ये 7 अदवार की पैदावार है, ये 7 जमानों की पैदावार है। हालेलुया। समझे, इन बातों को रखें। इंफॉर्मेशन भी है और आपके लिए रूह की बात भी है। हालेलुया। आप कहीं गुमे हो और आपको रास्ता पता ना हो और कोई आपको रास्ता बता दे, चाहे वो बच्चा भी हो, तो आप बोलेंगे बहुत बड़ी मेहरबानी, उसने रास्ता बता दिया, वरना हम खो जाते। हालेलुया। आप अपना मकाम जाने। आप 7 कलीसियाई जमानों में नहीं है, आप 7वीं कलीसिया भी नहीं है। आमीन। आप इन 7 से छाट फूक के निकाले हुए लोग, और आप जब निकल के बाहर आते हैं तो उनको कहा जाता है मसीह की दुल्हन, ब्राइड चर्च। आमीन। दुल्हन कलीसिया उनको कहा जाता है। भाई ब्रहण ने बहुत से मैसेजेस के अंदर इस बात पर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि ये औरतों पर गौर करें, इन औरतों पर। ये 7 हैं, कामिल तौर पर ये सारी बहक चुकी हैं और सारी एक चीज की डिमांड कर रही हैं कि हम रहें क्रिश्चियन, हमारे नाम के आगे मसीही लगे। आमीन। हमारे अकीदों में, हमारे मामलात में मसीह का नाम हो, लेकिन हम अपने अकीदों के तौर पर चलें, अपने अकीदों को, अपने अकीदे और अपने नजरियात को लेकर चलें। आमीन। उन नजरियात के मुताबिक चलें जो हमें अच्छे लगते हैं, उन नजरियात के मुताबिक चलें जो हमारे बाप दादा के नजरियात थे। बात मेरी समझ रहे हैं? और वो नजरियात हमें बैन नहीं करते, बैन समझते हैं, यानी रोक नहीं लगाते बहुत सी चीजों पर, जबकि पाक कलाम में जगह बजगह रोक लगी है। जो चीजें ठीक नहीं उन पर क्या लगी है? रोक लगी है, रोका गया है कि ये मत करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं। और आपको पता होगा खुदा ने सब कुछ प्रोवाइड किया आगाज के अंदर, लेकिन साथ में रोक भी लगाई। आमीन। रोक भी लगाई। उसने कहा ये कर लेना और ये मत करना, ये करते रहना जिंदा रहोगे, ये करोगे तो मर जाओगे। हालेलुया। इसीलिए 7 कलीसियाई जमानों के अंदर खुदावंद फरिश्तों को क्यों भेजता रहा? क्यों अपने लोगों को तैयार करता रहा? रोक लगाने के लिए। जब कलीसिया डूबने लगती तो वहां पर फरिश्ता आ जाता और उनको समझाता, कलीसियाई जमाने का फरिश्ता। हालेलुया। और जो समझ जाते वो डिले कर लेते, वो पीछे हट जाते, वो थोड़ा सा हट जाते, उनसे अलग हो जाते। ऐ मेरी उम्मत के लोग, उसमें से निकलकर अलग रहो, उसमें से निकलकर अलग रहो। क्यों रहो अलग जनाब? और उसकी आफतों में कोई तुम पर ना आ जाए। किसकी आफतों में से? 7 कलीसियाई जमानों का जो सिस्टम है उन पर आफतें हैं। आमीन। उन पर आफतें हैं और उनकी आफतों में आप ना आ जाएंगे। इसलिए खुदा कह रहा है अलग हो जाओ, इसलिए खुदा कह रहा है थोड़ा डिले कर लो, लेकिन रेस नहीं छोड़नी। दौड़ना तो आपको पड़ेगा। आमीन। जीतना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि वो भी लगे हुए हैं जीतने के लिए। हालेलुया। समझे इन बातों को। आप पर फजल इस बात के लिए हो गया है कि आप खुदावंद की का वो बीज है जिसको ढूंढने वो आया था, जो बीज खो चुका था। आमीन। हर जमाने में खुदावंद बीज को ढूंढने के लिए आया है। एक जमाने में बनफ्से नफीस खुद आया। आमीन। उसके बाद उसका रूह आया और 7 कलीसियाई जमानों के जरिया से, कलीसियाई जमानों में फरिश्तों के जरिया से वो बीज को ढूंढता रहा, और इस आखिरी दौर में उसने बीज को इकट्ठा कर रहा है। वो
الگ کر رہا ہے. آمین. اور جو شریر کے فرزند ہیں ان کے گٹھے باندھ رہا ہے. آپ کو پتہ نا کڑوے دانوں کے گٹھے باندھے جا رہے ہیں. یہ گٹھے باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے دانوں کے بھی گٹھے باندھے جا رہے؟ نہیں، ان کو ذخیرہ خانہ میں رکھا جا رہا ہے. تو گٹھے کیوں باندھے جا رہے ہیں؟ جلانے کے لیے. یہ گٹھ جوڑ کیا کیوں جا رہا ہے؟ جلائے جانے کے لیے. آپ بولتے ہیں کہ بہت کاؤنٹی بڑھ گئی ہے، بہت کاؤنٹی. آپ فکر نہ کریں، جلائے جانے کے لیے. کہ ان کے کام جو ہیں وہ جلائے جانے والے کام ہیں. ان کے کام بتاتے ہیں کہ وہ جلائے جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہم خداوند کے لیے بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. نہیں، یہ ان کا وہم ہے. تو سمجھتا ہے کہ تو زندہ ہے پر تو کیا ہے؟ مردہ. ان باتوں کو سمجھیں آپ. اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کا مطلب اس وقت. آمین آمین. اب مرد، ایک مرد کون ہے؟ مرد آپ جانتے ہیں یسوع مسیح. ہاللویا. ایک مرد کو پکڑیں گے، اس کو بولیں گی کہ ہمیں اپنا صرف نام دے دے تاکہ ہماری شرمندگی جاتی رہے. بہت سی کلیسیاں صرف یسوع مسیح کا نام استعمال کرنی، لیکن اس کے حکموں پر عمل. اس کے حکم کیا ہے؟ روٹی. اس کا کلام کیا ہے؟ روٹی، جو حکموں کی صورت میں ہے. جب اس کے کلام کو نہیں مانتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی ہی روٹی، اپنے ہی نظریات کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی ہیں. آمین. اپنا ہی پانی، ہاللویا، پینے کی کوشش کرتی ہیں. جبکہ ہم نے یسایا میں پڑھا کہ جو دلہن ہے اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہے؟ پہاڑ کی چوٹی میں، پہاڑ کی چوٹی پر. اور اس کا پانی کیا ہو چکا ہے؟ مقرر ہو چکا ہے. اور اس کو خدا اپنے آپ خود سے روٹی دے رہا ہے. آپ جانتے ہیں نا اس کے بارے میں، یسایا میں ہم نے پڑھا 33 باب میں. جو برائڈ ہے اس کی روٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ خدا سے آ رہی ہے. وہ یہ نہیں کہتی ہم اپنے طریقے سے چلیں گے. وہ یہ نہیں کہتی کہ کلام میں جو کہا گیا وہ ہم نہیں مانیں گے، ہم اپنے نظریات کے مطابق چلیں گے. نہیں، وہ کہتی ہے ہماری روٹی ہے خداوند جو مقرر ہے وہ ہمیں دے. ہاللویا. باتوں کو جانے سمجھیں. ہاللویا. اب یہ ایک مرد جو ہے وہ یسوع مسیح کی نمائندگی ہے. آمین. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا شوہر ہو لیکن ہم بات اپنی چلائیں. عورت کلیسیا کی تمثیل ہے میرے عزیزو. اور میں نے بتایا چاہے کلیسیا اپنا بائبل کے اندر بہت سی جگہوں پر، کلام مقدس کے اندر بہت سی جگہوں پر بہت سی عورتیں ظاہر ہوئی ہیں جو کہ پہلے بری عورتیں تھیں اور بعد میں خداوند کو قبول کر کے وہ خداوند کی بیٹیاں بن گئی اور مسیح کی دلہن بن گئی. آمین. اسی طرح سے 7 کلیسیا زمانوں میں اس برائی کے اندر بہت سے لوگ تھے، لیکن ان میں کچھ ایسے تھے جو خاص خاص تھے جن پر خداوند کا فضل ہوا. ان کو خداوند نے الگ کیا اور اپنے لیے چھانٹ لیا. آمین. ان کو اپنے برگزیدہ بیج کے اندر شامل کر لیا. ہاللویا. آپ بھی ان میں سے کوئی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو چیک کریں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا میں وہ ہوں یا نہیں ہوں. ہاللویا. اب وہ جو مرد ہے، مرد عورت کا جلال، عورت مرد کا کیا ہے؟ جلال. اور کون سی عورت جو ہے وہ مرد کا جلال ہے؟ کریکٹر ہے، کردار ہے، پریزنٹیشن ہے. ایک اچھی عورت. ایک اچھی عورت کس کا جلال ہے؟ بائبل میں بہت سی اچھی عورتیں ہیں. ابراہیم کی بیوی بہت اچھی تھی. آمین. یعقوب کی بیوی بہت اچھی تھی. حنا بہت اچھی تھی. آمین. اور بھی بہت سی عورتیں، لیکن ان میں ایک اور بھی ہے جس کو خاص الخاص کہا گیا ہے. مقدسہ مریم بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی. اب مقدسہ مریم کی اگر بات کریں تو پوری کی پوری جو اس کی پرسنالٹی ہے، اس کا کریکٹر ہے، یا جو اس کی کنڈیشن اس ٹائم پر تھی جب یسوع نے پیدا ہونا تھا، تو وہ پوری کی پوری برائڈ آف کرائسٹ لگتی ہے. رخصت ہونے سے پہلے پریگننٹ ہو چکی ہے. آمین. اور دلہا کے انتظار میں. آمین. اور دلہا اسے پریگننٹ ہونے کے بعد اپنے گھر لے گیا. آمین. کس چیز سے پریگننٹ تھی وہ؟ خدا کے کلام سے. کلام پر ایمان رکھے. اس نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. قول کیا؟ وعدہ، یعنی وقت کا کلام. ہاللویا. باتوں کو جانے سمجھیں. ان باتوں کے اندر میں اور آپ ہی ہیں. یہ باتیں ہمارے متعلق ہی ہیں، لیکن یہ 7 عورتیں جو ہیں یہ ہم نہیں ہیں. یہ 7 کلیسیائی زمانوں میں جو 7 کلیسیائیں ہیں وہ ہم نہیں ہیں. ہم ان میں کسی ٹائم پر تھے، موجود تھے، لیکن پھر آواز آئی فرشتہ کی اور ہم نکل کر الگ ہو گئے. آپ بولو گے ہم تو 7ویں میں آ رہے ہیں، ہم کیسے نکل کر الگ ہو گئے؟ تو آپ جب اپنے خاندان کا انٹروڈکشن دیتے ہیں تو آپ بولتے ہیں ہم 7 دہائیوں سے، یعنی 7 پشتوں سے کہہ لیں، 10 پشتوں سے، 20 پشتوں سے ہم یہی ہیں. تو آپ اپنی بات کریں، آپ پشتوں کی بات پھر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ہم ایسے ہی نہیں آگے، ہم کسی پشت سے آگے بڑھے ہیں. ہم کسی خاندان سے، کسی شجرہ سے آگے آئے ہیں. ہاللویا. ہم یہاں تک پہنچنے کے لیے پیچھے کئی نسلیں آئی ہیں جنہوں نے بیج کو پیدا کیا، پھر اگلے بیج نے اگلے کو پیدا کیا، اور پھر اگلے بیج نے اگلے کو پیدا کیا، اور کرتے کرتے ہم تک بیج پہنچا، اور پھر ہم اگلوں کو پیدا کریں گے. ہاللویا. سمجھے نا میری بات کو؟ اسی طرح 7 کلیسیائی زمانوں میں بیج آیا. پہلے زمانے میں اس نے کچھ پیدا کیے.
आमीन। और उन पैदा करने वालों को अलग किया, जो पैदा हो चुके उनको अलग किया, हालेलुया। और जो पैदा हो चुके फिर उन्होंने आगे पैदा किए, और ये नस्ल जो है खुदा के बीज की फिर चलती रही और हमारे जमाने तक पहुंची। लेकिन फिर मैं कहता हूं ये कि ये कलीसिया 7 कलीसियाई जमाने वाली वो कलीसियाएं नहीं हैं जो सिस्टमैटिक कलीसियां हैं जिनके साथ खुदावंद को कोई शिकायत है। जो खुदावंद की दुल्हन है वो फर्क है, वो किसी कलीसियाई निजाम का हिस्सा नहीं है। वो अपनी रोटी नहीं खाती, वो अपना पानी नहीं पीती, बल्कि वो खुदा के मुंह से निकलने वाली बातों को खाती है और उसी के मुंह से निकलने वाली बातों को पीती है। समझ रहे हैं ना? उसी से पानी जो आता है उसी को लेती है। आमीन। क्योंकि उसकी रोटी मुकर्रर हो चुकी है, उसका ठिकाना मुकर्रर हो चुका है, उसके लिए जगह बालाखाना के ऊपर रखी गई है, चट्टान के ऊपर उसका जो है वो घर बनाया गया है। आमीन। यानी ऊंचाइयों पर उसे रखा गया है, हालेलुया। और उसी के मुतालिक कहा गया है कि उसकी आंखें बादशाह के जमाल को देखेंगी। जमाल मतलब खूबसूरती, किसी और की आंखें नहीं देखेंगे। अयूब ने यही कहा था, मैं जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और एक दिन वो इसी जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बावजूद भी मैं अपनी इन्हीं आंखों से अपने खुदा को देखूंगा। हालेलुया, प्रेयर ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। अब मामला यह है कि वो कहते हैं कि मेरी ही आंखों से देखेंगी, ना कि बेगाना की। अब बेगाना कौन है? जो समझता है कि मैं खुदावंद को देखूंगा, मैं कलीसिया हूं, लेकिन खुदावंद से बेगाना कहता है। ये बेगाना कौन है? ये 7 कलीसियाई जमाने का जो सिस्टम है, 7 औरतें कौन है? वो कौन सी साइड पर खड़ी हैं? लेफ्ट साइड पर खड़ी हैं। मैं आसान लफ्ज़ों में बताने की कोशिश, उल्टे हाथ खड़ी हैं, और ये बहुत से दावे भर रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अपना ही पानी अपने अकीदों के और नजरियात के मुताबिक चलती थी। अब अगर मैं अकीदों और नजरियात पर बात करूं तो बात काफी आगे बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर सीधा सीधा बात, दुनिया में लोग बहुत से ऐसे हैं जो कलाम से बाहर काम है वो चर्चिस में करवाते हैं, आमीन। और बहुत सी चीजों की इजाजत भी देते हैं कि ये काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं है, जबकि उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, आमीन। वो बाइबल के बुनियादी कैरेक्टर जहां से आगाज होता है गुनाह का, उनको छोड़ देते हैं और वो आगे की चीजों को ले लेते हैं, आमीन। कुछ अपने पॉइंट की, अपने मतलब की चीजों को लेकर कहते हैं ये भी तो कलाम है। शराब पीने वाला अपने लिए कोई आयत ढूंढ के रखेगा कि यहां पर मैं लिखा है, इसका मतलब शराब ही है। बात नहीं समझ रहे? हरामकारी करने वाला कहेगा कि खुदावंद ने एक नबी से कहा था हरामकार बीवी से शादी कर। 3 बीवियां करने वाला कहेगा कि इब्राहिम ने भी 3 बीवियां की थी, याकूब ने भी, है ना, कई की थी, तो हम भी कर सकते हैं। तो बुराई करने वाला अपने तरीके से चलेगा, जबकि बाइबल की रूह कुछ और बताती है। बाइबल की जो तालीम है वो कुछ और बताती है, वो और चीज आपके सामने लेकर आती है। और वो लेकर किसके सामने आती है? जो उसके अपने होते हैं, जिनके लिए उसने तालीम को मुकर्रर किया होता है, बताया होता है, समझा होता है कि इसको मैंने बताना है, और ये बात को समझेगा, आमीन। और फिर वो चाहे पिछला किरदार उनका जैसा भी हो, फिर वो खुदावंद के साथ कभी नहीं छोड़ते, उसके साथ रहते हैं। आपको पता है ना, जब सामरी औरत के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो क्या थी? कैरेक्टर की ठीक औरत नहीं थी, आमीन। फिर ये जो एन वक्त पर पकड़ी गई औरत, ये भी कैरेक्टर की ठीक नहीं थी। और फिर उसके अलावा भी बहुत सी खवातीन ऐसी होंगी जो कैरेक्टर की ठीक नहीं होंगी, लेकिन खुदावंद ने उनको भला चंगा किया, बेहतर किया, मुआफ किया, उनको सही किया, बेहतर हालत में लेकर आया। जो कि औरत आई थी, पता क्या, यीशु मसीह के पांव जो चूम रही थी, वो भी ठीक औरत नहीं थी, लेकिन बाद में वो ठीक हो गई। इसका मतलब क्या? खुदावंद के पास ऐसे लोग आए जो उसका बीज थे, और उसके बाद वो फिर गुनाह में नहीं गए, उन्होंने अपने आप को सही करने की कोशिश की, आमीन, हालेलुया। तो इन बातों को हम जानेंगे। एक मर्द जो है वो यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई और मर्द नहीं। और ये 7 औरतें यानी कामिल तौर पर कलीसियाई निजाम की तमसील है, जो यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उसके हुक्मों को मानना नहीं चाहते, हालेलुया। फिर तीसरी बात खास, अपना ही लिबास पहनेंगे। लिबास क्या है? मुकाशफा की किताब में अगर आप जाते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है 19वें बाब के अंदर कि बर्रा की बीवी ने खुद को उसके लिए क्या कर लिया? तैयार कर लिया, और उसे मुहीन कतानी कपड़े का लिबास जो वो पहनने का क्या दिया गया? इख्तियार दिया गया। लिखा है कि मुहीन कतानी कपड़ों से मुराद रास्तबाजी के काम मुराद है। तो अब वो जो लिबास अपना ही पहन रहे हैं, वो अपने तरीके से रास्तबाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 7 औरतें हैं, आमीन। यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने तरीके से अपनी रास्तबाजी के कामों को पूरा करना है। मेरे साथ एक हवाला निकालेगा, मैं ये हवाला पढ़ाना चाहता हूं आपको, ताकि आपको इस बात का समझ आए
کہ یہ کیا ہے لباس کیا چیز. نئے عہد نامے میں ہم چلیں گے اور رومیوں کا خط نکالیں گے. مقدس پالوس رسول کا رومیوں کی کلیسیا کا نام لکھا گیا خط 10واں باب اور 3 آیت ہم پڑھیں گے. جی. اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو اس لیے کہ وہ خدا کی راست بازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کر کے ہاں جی خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے. خدا کی راست بازی کے تابع آپ تب نہیں ہوتے جب آپ اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ 7 کلیسیائیں کہتی ہیں کہ ہم اپنا لباس پہنیں. اب راست بازی کے کام سے مراد لباس ہے. آمین. اور یہاں پر اس نے کہا رومیوں کے خط میں کہ ایسی کلیسیائیں کرتی کیا ہیں؟ وہ اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اگر ایسا کر لیتی ہیں تو خدا کی راست بازی کے تابع نہیں رہتی. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو ہم نے کس کی راست بازی کے تابع رہنا ہے؟ خداوند کی. آمین. جب ہم اس کے تابع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی دلہن ہے، اس کی بیوی کا حق جو ہے وہ پانے کا وہ ہمارے پاس ہے، وہ حق ہمارے پاس ہے. آمین. جو رائٹس ہوتے ہیں ایک بیوی کے وہ ہمارے پاس ہیں. آمین. اور دلہا یسوع مسیح جو ہے وہ ایسا زبردست دلہا ہے کہ وہ تابع داری کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وفاداری کو نظر انداز نہیں کرتا. ہاللویا. آمین. ان باتوں کو سمجھتے چلے جائیں. ایک ہی بات خاص پوائنٹ میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ یہ عورت جو ہے وہ کلیسیا کی تمثیل ہے اور اگر یہ 7 عورتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ساری کی ساری کلیسیائی نظام، پورا دنیا کا مسیحی سسٹم جو کرسچن سسٹم ہے. مسیحت بری نہیں ہے لیکن مسیحت کے اندر جو نظریات ڈالے گئے ہیں لوگوں نے مختلف گرجوں میں اور چرچز کے اندر اور مختلف تعلیمات ڈالی گئی ہیں، وہ ہیں ان کی اپنی راست بازی کے کام، وہ ہے ان کا اپنا لباس، وہ اپنی روٹی ہے، ان کی اپنا ہی ایک سسٹم ہے اور آپ جانتے ہیں وہ کلام سے باہر ہے. اور جب آپ کلام سے باہر کسی چیز کو ماننا شروع کرتے ہیں تو پھر گناہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی پر اثر کر لیتا ہے، کیونکہ ابلیس کو ایک ہی چیز چاہیے کہ یہ سب سے پہلے خدا کی راست بازی کے تابع نہ رہے. اگر یہ تابع نہیں رہیں گے تو میں انہیں اپنے تابع کر لوں گا، اپنا اوبیڈینٹ کر لوں گا، یہ پھر میری مانیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. جب ہم خداوند کی راست بازی کے کاموں کو نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، تو پھر ابلیس اپنے طریقے سے راست بازی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. کام تو خداوند نے بھی انہیں کہا تھا کہ یہ جو باغ ہے اس کا تم نے سب سارے پھل کھا سکتے ہو آپ، اور پھر آدم سے کہا کہ تم نے کرنا کیا ہے؟ باغبانی اور رکھوالی کرنی ہے. لیکن ساتھ میں ایک چیز اور بھی کہی. اسی طرح کی ایک چیز کس نے کہی؟ سانپ نے بھی کہی. اس نے کہا تم نہیں مرو گے، یہ کھاؤ. اس نے بھی کچھ کرنے کا کام کہا. آمین. اور جب انہوں نے خداوند کی تابعداری کو، اس کی راست بازی کو جو اس نے انہیں دی تھی اس میں نہیں رہے اور ابلیس کی بات کو مانا، تو اس کا مطلب ہے اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ کیا ہو گئے؟ مارے گئے. ان کی نسل میں موت آئی. آمین. اور آج تک موت دنیا کے اوپر غالب ہے، موت کا خوف دنیا کے اوپر غالب ہے. ہاللویا. باتوں کو سمجھیں. یہاں پر ہم اپنے آپ کو جانیں، سمجھیں، پہچانیں کہ ہم کس دور میں کھڑے ہیں. کہ ہم وہ 7 عورتیں ہیں؟ کیوں ہم آج لوگوں کے سامنے بنے ہوئے ہیں، لوگ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یار یہ کچھ اور ہی مانتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ 7 کی 7 عورتیں ہیں جو اپنا ہی پانی پی رہی ہیں، اپنی ہی روٹی کھا رہی ہیں، وہ اپنے ہی نظریات، اپنے ہی کریڈز کے ساتھ چل رہی ہیں، اپنے عقیدوں کے ساتھ چل رہی ہیں. آمین. اور اگر آپ ان کو بائبل کے پوائنٹ آف ویو سے لے کے آئیں تو وہ نہیں مانیں گے. وہ بولیں گے نہیں، ہماری اپنی راست بازی ٹھیک ہے. آپ کسی کو کہیں گے عشاء بانی شام کو لینی چاہیے، وہ کہتے ہیں ہم یہودی نہیں ہیں، ہم کرسچن ہیں، ہم کسی بھی وقت لے سکتے. اب آپ ان کو کیا سمجھائیں گے؟ وہ آپ کو مکاشفہ لینا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے. کیا خیال ہے؟ آپ ان کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ جو کائن تھا یہ شریر سے تھا، وہ بولیں گے نہیں نہیں یہ گناہ کی بات ہوئی ہے. آپ ان کو کیا سمجھائیں گے؟ اور آپ ان سے پوچھیں گے بھائی جان آپ کون ہوتے ہیں؟ بولیں گے کرسچن، ہم مسیح کو مانتے ہیں. تو ساری عورتیں، ساری کلیسیا یہی کہیں گی. آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے. ان کے راست بازی کے کام ان کے کپڑے ہیں جو وہ پہن کر کہتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں، ہم ٹھیک ہیں. ہاللویا. ایک زمانہ تھا بنی اسرائیل بھی یہی سمجھتا تھا کہ ہم راست باز ہیں، لیکن پتہ چل گیا ہمیں بھی اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی کہ وہ راست باز نہیں ہے. لیکن آج تک ان کی آنکھیں بند ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم راست باز ہیں. آمین. اسی لیے خدا نے کہا جو نجس ہے نجس ہوتا جائے اور جو پاک ہے پاک ہوتا جائے. ہاللویا. جو پاک ہے پاک ہوتا جائے. اس زمانے کے اندر خدا نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم الگ کیے ہوئے ہیں، ہم سیپریٹ ہیں، ہمیں دوبارہ مکس اپ نہیں ہونا. لیکن یہ سیپریشن کس طرح کی ہوئی ہے؟ دنیا یسوع کو بھی پسند نہیں کرتی تھی، یسوع سے بھی ہٹ کے چلتی تھی تھوڑا سا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور دنیا ہم سے بھی تھوڑی ہٹ کے چلتی ہے.
आमीन। लेकिन याद रखें, ईमान रखें इस बात पर कि रेस आप ही जीतेंगे, फतह आपकी होगी, जीत आपकी होगी। कैसी जीत? हमारी जीत क्या है? क्या उस दुनिया में सारी जिंदगी रहना? नहीं, ये हमारी जीत नहीं है। हमारी जीत है रैप्चर करना। अगर खुदा ने बाइबल मुकद्दस में कहीं उठाने जाने का जिक्र किया है, उठाए जाने का, तो वो होगा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस सच्चाई की किताब है, झूठ की किताब नहीं। अगर पौलुस के जरिए उसने कहा कि सबसे पहले वो जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे हम भी उठाए जाएंगे, तो ये लिखा गया और कहा गया और ये होगा। और ऐसा नहीं कि ये पहले हुआ नहीं, ये पहले भी हुआ है। ये पहले भी यीशु मसीह की पहली आमद के टाइम पर हुआ है, और मसीही ईमानदार का ये अकीदा है कि ऐसा होगा। लेकिन एक बड़ी कंफ्यूजन है, जब रेस में लोग भागते हैं तो सभी कहते हैं कि हम जीतेंगे। ये बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन है, सब जीत का सेहरा लेना चाहते हैं। आमीन। और वैसे भी अगर कोई नीच हो, नीच कहते हैं शूदर को, कम जात वाला हो, छोटी मिशन वाला हो, ऐसी तालीम वाला हो जो उनके फ्रेम में फिट नहीं होती, उनकी मिशन में फिट नहीं होती, तो उसे कहते हैं थोड़ा यूं पीछे हटाओ, दी कुर्सी थोड़ी पीछे रखो, समझे? और उनको ऐसे लगता है कि जीतेंगे तो हम ही। आमीन। लेकिन फिर खुदावन बताता है कि नहीं नहीं, जीतेगा यही जिसको तुमने पीछे किया था, यही जीतेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि वजह ये नहीं है कि बेटा सोना है या नहीं सोना, बेटा होना जरूरी है, बेटा होना जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं किसी का बच्चा खो जाए तो वो बड़े ही खूबसूरत बच्चों में बैठा हो ना, तो आप उसी कहेंगे, निकल के आएगा बाहर, आप उसी के बारे में कहेंगे सबसे खूबसूरत वही है, क्योंकि वो आपका है, आपका ताल्लुक है उससे, आपका बीज है वो। आमीन। तो हम किसका बीज है? हम खुदावन का बीज है। हमें वो अलग कर रहे हैं, छाट रहे हैं, अपने जिंदगी में डाल रहे हैं। वो हमें पहचानता है, वो हमें पहचानता है। आमीन। पाक कलाम में लिखा गया, तेरे आबशारों की आवाज से गहराओं गहराओं को पुकारते हैं। आमीन। एक उकाब का बच्चा पहचान लेगा मादा उकाब उसकी मां की आवाज को, एक शेर का बच्चा पहचान लेगा एक शेर बाप को। आमीन। हालेलुया। इसीलिए आवाज के अंदर पहचान है। लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, पहचानती हैं, वो किसी गैर के पीछे नहीं जाएंगी। कैसे पहचानती हैं? क्योंकि उनको वही रोटी चाहिए जो खुदावंद उन्हें देता है, वही पानी, वही लिबास चाहिए जो खुदावंद उन्हें देता है, वो कोई और लिबास नहीं पहनेंगी। वो पहचानती हैं। पहचान को क्या कहते हैं? डिसर्नमेंट, परख का रूप। गल समझ रहे हो? परख है उनको, क्या साढ़े पापा की केड़ी आवाज है, समझ आ रही बात की? हमारे दूल्हा की कौन सी आवाज है, हमारे मसीह की कौन सी आवाज है? जो आवाज हमें आई है वो क्या है? दूसरे कहेंगे वही आवाज तो हमें भी आई है। बोलो नहीं, आप उस आवाज को पहचान नहीं सके। उस आवाज को इंटरप्रेट करने वाला कहीं भेड़ के रूप में भेड़िया था, जिसने इस आवाज को आगे डिलीवर किया। खुदावंद हमेशा किसी बदन को इस्तेमाल करता है। आमीन। खुदावंद हमेशा किसी बदन को इस्तेमाल करता है कि वो डिलीवर करे आगे उसकी आवाज को। खुदा नबियों को इस्तेमाल करता रहा, फिर खुदा ने रसूलों को इस्तेमाल किया, और फिर आगे चल के खुदा ने सात कलीसिया जमाने के फरिश्तों को इस्तेमाल किया, और इस आखिरी जमाने में ब्राइट चर्च को इस्तेमाल करा। खुदा हमेशा बदन के जरिए इस्तेमाल करता है। अब वो बदन भेड़िए का हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि भेड़िए की हिस्सियात समझते हैं, नेचर, जबिल्लत उसकी उस तालीम में आएगी, और जैसा आपका लीडर होगा वैसा आप पर मसा ट्रांसफर होगा। इस बात को ध्यान में रखना है आप। हाँ, आप वो मसा जो है वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, नहीं करते ये अलग बात है, लेकिन मसा आएगा जरूर। आप बात समझ रहे हैं ना? आपका जो टीचर, आपको सिखाने वाला, आपका रहनुमा है, उसकी क़यादत का असर आप पे आएगा जरूर। इसलिए क़यादत का सही होना, क़यादत का शीप वाली जो भेड़ वाली खिदमत है वो होना जरूरी है। क़यादत की उकाब वाली खिदमत, शेर वाली खिदमत का होना जरूरी है। आमीन। क़यादत का हिकमत वाली, यानी कि इंसान का सा चेहरा, क़यादत का कुर्बानी वाली, यानी कि बछड़े का सा किसी शक्ल, जैसा कि बैल का एक जो कैरेक्टर होता है ज़बा होने के लिए, वो सारा होना चाहिए। वो भेड़िया नहीं होना चाहिए, चीरने फाड़ने वाला नहीं होना चाहिए। उस कलीसिया में चीरने फाड़ने वाले लोग पैदा होंगे। आमीन। अदम बर्दाश्त जिसको कहते हैं, बर्दाश्त की कमी, तुंद मजाज, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई आखिरी जमाने में लोग कैसे होंगे? ढीठ होंगे, माँ बाप के नाफरमान होंगे, तिबी मोहब्बत से खाली होंगे। आमीन। और खुद गर्ज होंगे। बहुत सी और चीजें लिखी गई हैं। वो किन लोगों के लिखी गई हैं? कौन होंगे ये 7 औरतों में से होंगे।
یہ جو 7 کلیسیا زمانوں کا سسٹم ہے، کسی سے بات کر لیں آپ کو کھا جائے گا، بات نہیں کرنے دے گا، آپ کو سمجھے گا کہ یہ پتہ نہیں غیر قوم سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو ایسے حالات ہوتے ہیں اور ایسے حالات کلیسیاؤں میں آتے ہیں. آمین. لیکن خدا کا شکر ہو کہ ہم وہ نہیں ہیں جو 7 کلیسیاں کر رہی ہیں. ہمارے پاس روٹی مقرر ہے، ہمارا پانی مقرر ہے، اور ہمارے لیے ٹھکانہ مقرر ہے. آمین. خدا اس کلام کے پڑھے اور سمجھانے کے مطابق ہمیں برکت بخشے. گاڈ بلیس یو. خدا حافظ. پریز گاڈ. ہاللیلویا. پریز گاڈ. ہاللیلویا. تعریف